नमस्कार, राजस्थान भगवती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन जो आज फायर सेफ्टी ऑफिसर की और फायरमैन की जो एग्ज़ाम हुई थी उसकी आंसर की देख रहे हैं, जिसमें अपन देखा कि अपन ने जो 10-15 वीडियो चढ़ाए हैं उसमें उनमें से 2-3 क्वेश्चन अपने पढ़े हैं। इसमें जो कल्चर के मैंने साहित्य के चढ़ाए थे उनमें से 2-3 क्वेश्चन इसमें आए हैं। अब अपन देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न के क्या क्या आंसर हो सकते हैं। तो अपन देख रहे हैं सबसे पहले राव जेतसिंह छंद ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो राव जेतसिंह छंद ग्रंथ की रचना की थी बीटू सूजा जी ने। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है सोनी जी की, ये सम्मिलित करवाया है। सोनी जी की नशिया जो है वो कहाँ पे है अपने अजमेर में। सोनी जी की नशिया कहाँ है, अजमेर में। 84 खंभों की छतरी कहाँ पड़ती है अपने बूंदी में। बड़ा बाग जो छतरी है वो कहाँ पे पड़ती है, जैसलमेर में। और सुनहरी कोठी कहाँ पे अपनी टोंक में। जो पहला आंसर हो जाता है 1 में 3 अजमेर। जो पहला आंसर है वो हो जाता है कौन कौन सी जो मैंने मिलाया, सोनी जी की नशिया अजमेर, दूसरी मिलाई मैंने 84 खंभों की छतरी बूंदी, तीसरा मिलाई बड़ा बाग जैसलमेर, और सुनहरी कोठी अपने टोंक में पड़ती है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो देख रहे हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन सा एक त्योहार एक कैलेंडर वर्ष में सबसे बाद में आता है। तो ये विक्रम संवत के अनुसार पूछ रहा है। अगर कैलेंडर नॉर्मल वर्ष में पूछता है तो गणगौर आता है, लेकिन विक्रम संवत के हिसाब से कौन सा आता है सबसे आखिर में, होली जो है सबसे आखिर में आता है। अब अपन चौथा देख रहे हैं, लोकनाट्य रूप रम्मत किस क्षेत्र से संबंधित है। तो जो रम्मत है वो बीकानेर से संबंधित है। इससे आगे देख रहे हैं, निम्न में से कौन सी युग्म वाद्य यंत्र प्रकार सम्मिलित नहीं है। तो बपंग जो है, सॉरी जो नड़ है, नड़ घन वाद्य में नहीं आता है। नड़ जो है कौन से वाद्य में नहीं आता है, घन वाद्य में नहीं आता है। जो निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखक में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया है। तो जो सुंदरदास जी थे उन्होंने अपने लेखक में उसमें कृतियों में जो है मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया है। 7वां प्रश्न अपन देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आरटीडीसी होटल के नाम या स्थान से सुमेलित नहीं है। तो ढोलामारू जो है जोधपुर वाला ये सुमेलित नहीं है। बाकी मुंबई जैसलमेर, खादिम अजमेर और कजरी उदयपुर से संबंधित है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन नहीं होता है। तो होता कौन नहीं है, राज्यपाल नहीं होता है। इससे आगे अगर अपन क्वेश्चन देखते हैं इसमें फायरमैन की क्वेश्चन में पेपर में, तो मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का बुल फजल कहा था। तो मोहन और नैन्सी जी को मुंशी देवी प्रसाद ने क्या कहा था, बुल फजल कहा था। विश्व विख्यात लोकनाट्य नानूराम किस ख्याल से संबंधित थे। नानूराम जी थे वो अपने शेखावटी ख्याल से संबंधित थे। किस ख्याल से संबंधित थे, शेखावटी ख्याल से संबंधित थे। मांडो की पाल किस खनिज उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। तो मानो का जो मांडो की पाल है वो फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की रुंडी सरिता किस नदी को कहा जाता है। तो राजस्थान की रुंडी सरिता किस नदी को कहा जाता है, बाण गंगा नदी को। राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो अलवर, जयपुर, चूरू और झुंझुनू में क्या पाए जाते हैं, मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। इससे आगे अपन देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ था। तो हकीम का सुर जो थे ये महाराणा प्रताप के साथ क्या हुए थे, युद्ध में शामिल हुए थे। कौन, हकीम का सुर। हकीम का सुर जो थे वो महाराणा प्रताप के साथ हल्दीघाटी युद्ध में शामिल हुए थे। और हसन का मेवाती जो संगा के साथ थे। इससे आगे जो मिलान वाला आया है, विश्नोई संप्रदाय किससे, कतरिया सर। विश्नोई संप्रदाय किससे है, विष्णुई संप्रदाय अपने मुकाम से। विष्णुई संप्रदाय किससे संबंधित है, मुकाम से। दूसरा आता है अपने दशनाथी संप्रदाय जो कहाँ से संबंधित है, अपने कतरियासर बीकानेर से। तीसरा जो आता है अपने दादूपंथी संप्रदाय किससे संबंधित है, नरेना से। और चौथा जो आता है राम स्नेही संप्रदाय कहाँ से संबंधित है, अपने सिंहतल बीकानेर से। जो पहला आंसर हो गया 4, 1, 2 और 3, ये जो है अपना आंसर हो गया। राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है। तो जो शुष्क भाग है उसी में शुष्क खेती प्रचलित होती है। तो शुष्क भाग कौन सा हो गया, राजस्थान का पश्चिमी जो भाग है वो कैसा है, शुष्क भाग। इससे आगे देखते हैं अपन, नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित जिले जो राजस्थान के हैं, जालोर और 2 जिले से जो नर्मदा नहर परियोजना से संबंधित है, जालोर और बाड़मेर। इससे आगे अगर देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म है लोक देवता और माता सम्मिलित नहीं है। तो तेजाजी की जो माता थी वो राम प्यारी न होके राम प्यारी न होके बाबूजी कमलादे थी, कमलादे थी, गोगा जी की बात चलती, रामदेव जी की मैणा दे थी, तेजा जी की राम प्यारी नहीं थी। तो ये ऑप्शन क्या हो गया अपना, गलत हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक सम्मिलित नहीं था। तो सिवाना मालदेव के समर्पित नहीं था। सिवाना जो थे मालदेव से संबंधित नहीं था। रणथंभौर अमीरदेव से थे। चित्तौड़ राणा रतन सिंह जी से था। जालोर किसे था, कानड़ देव जी से था। तो कौन सा युग्म गलत हो गया इसमें, सिवाना मालदेव।
किस चित्रशैली में पशु पक्षियों की बहुतायत पाई जाती है? बूंदी और कोटा जो चित्रशैली थी उसमें पशु पक्षियों के जो चित्र हैं सर्वाधिक पाए जाते हैं। इससे आगे जो है अपने राजस्थान जी का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के खिलाफ हुड्डा सम्मेलन से जुड़े थे? तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय, महाराणा जगत सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह, महाराणा जसवंत सिंह, अभय सिंह जी थे, सवाई जय सिंह जी थे और जगत सिंह द्वितीय थे। इनमें कौन नहीं है? महाराणा जसवंत सिंह जी नहीं है। तो अपना आंसर हो गया ए, बी और डी। कौन सा आंसर हो गया अपना? ए, बी और डी। अब अपन मैथ के क्वेश्चन देख रहे हैं जिनके आंसर अपन सीधे देख लेते हैं, क्योंकि सोल्व करना बहुत लंबा हो जाएगा। ए और बी का वेतन 3:5 के अनुपात से है। इसका आंसर होगा अपने 2000। कोई धन सरल ब्याज से 5 वर्ष में 660 रुपए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 8/2/7%। इससे आगे देखते हैं, श्रीमान अक्ष के पास कुछ धन है। इस जो प्रश्न है इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने? 1600 रुपए। एक टीम में 1600 खिलाड़ी है जिनकी औसत आयु 6 माह घट जाती है। इसका आंसर होगा अपने 20 वर्ष। एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है। यदि इसे 20% हानि से बेचा जाए, इसमें जो होगा वो 250 रुपए। क्या होगा इसका आंसर? 250 रुपए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हिंदी के प्रश्न देखते हैं। विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म पहचानिए। तो दाता और दानी ये जो है युग्म अनुचित है। पर्यायवाची शब्द के संदर्भ में अनुचित युग्म छांटिए। स्वर्ण, कुंदन, हिरण्य, परावती ये जो है सही नहीं है। निम्न में से किस शब्द में समास की दृष्टि से दोनों है? तो समास की दृष्टि से जो जलोष्म है उसमें समास और संधि क्या है? दोनों है। किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी उपसर्गों में निर्मित नहीं है? तो बेलगाम और हमदर्द जो है विदेशी उपसर्गों से निर्मित नहीं है। सामासिक पदों के लिए निहित समास के संबंध में अनुचित विकल्प कौन सा है? गुरु दक्षिणा जो है कर्मधारय समास से संदर्भ नहीं रखता है। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो वहां सभी प्रकार की दवाएं मिलती है, ये जो है अशुद्ध वाक्य है। द करेक्ट जो इसका हिंदी अनुवाद का इंग्लिश का जो हिंदी अनुवाद पूछा है, उक्त वाक्य का सटीक हिंदी रूपांतरण पूछा है। इसमें क्या होगा? संशोधित पंजिका हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है। कौन सा है? संशोधित पंजिका हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है। 34 में जो है मिश्र वाक्य प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो वह 4 दिन से विद्यालय नहीं गया है। मिश्र वाक्य जो होता है जिसमें सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य दोनों का मिश्रण हो, तो मिश्र वाक्य इसमें वह 4 दिन से विद्यालय नहीं गया, ये मिश्र वाक्य नहीं है। जो हिंदी का प्रश्न है अपने, खगेश सहोदर प्रेषक, ये जो है ये गुण संधि में आता है। खगेश सहोदर प्रेषक कौन सी संधि है? गुण संधि। दिग्देवता, वाग्देवी और तन्मय ये जो है अपने व्यंजन संधि है। पयोदर, सरोकार और पुदा ये जो है विसर्ग संधि है। परमोदार्य और महोत्सुक्य ये जो है वर्दी संधि है। तो अपना आंसर कौन सा हो गया? पहला जो है 2, 3, 4 और 1, ये अपना हिंदी का 35वें प्रश्न का क्या हो गया? आंसर। अपने सामने आती है इंग्लिश, जिसका जो पहला प्रश्न है हाउ वाले में इसमें जो सम, मच, लिटिल और मैनी, इसका जो आंसर होगा सबसे पहले कौन सा आएगा अपने? मच। दूसरे में आएगा अपने मैनी। तीसरे में आएगा अपने सम और चौथे में आएगा अपने लिटिल। ये जो है इंग्लिश की पहले प्रश्न का आंसर हो गया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ही सेड माई वाइफ लीव्स फॉर मुंबई टुमारो, इसका जो आंसर होगा ही सेड दैट हिज वाइफ वुड लीव फॉर मुंबई द नेक्स्ट डे। 38वें जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा आई सेल रिटर्न इन एन ओवर, द क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड बाई हेवी रेन्स, डेथ इज प्रीफरेबल टू डिसग्रेस, यू कैन सी द डिटेल्स ऑन द कंप्यूटर। ये जो है इसका आंसर होगा बी नंबर, जो सी, डी, ए और बी है जिसका आंसर हो जाएगा। इससे आगे अगर अपन देखते हैं तो अपना आता है 38 नंबर क्वेश्चन। इसका जो है एक्टिव पूछा है अपने को। द फेस्टिवल टेक्स प्लेस वंस इन एवरी 10 years, जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 40 नंबर। टेल हर टू वेट हियर, तो इसका आंसर जो होगा लेट हर टू बी टोल्ड टू वेट हियर, लेट हर बी टोल्ड टू वेट हियर, ये इसका आंसर हो जाएगा। BCF अग्निशमन में निम्न में से कौन सी आग को बुझा सकता है? ये जो फायर वाले क्वेश्चन है अपने वो स्टार्ट हो गए यहाँ से। तो BCF अग्निशमन में निम्न में से कौन सी आग को बुझा सकते हैं? तो इसमें कौन से आएंगे अपने? तीनों आ जाएंगे। फर्स्ट डिग्री बर्न का इलाज करने के लिए आपको यह करना चाहिए, तो गर्म साबुन में पानी के उस जगह को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए, बाकी इसका कंफर्म नहीं है। जो 43वां क्वेश्चन है, 3 मैन कैरी को किस नाम से जाना जाता है? तो ह्यूमन स्टेशन नाम से जाना जाता है। किसको? 3 मैन कैरी को किस नाम से जाना जाता है? ह्यूमन स्टेशन नाम से जाना जाता है।
इससे आगे अगर देखते हैं न्यूनतम तापमान जिस पर एक तरल पर्याप्त वाष्प देकर मिश्रण बनाता है आग को बनाए रखने के लिए, जब बाहरी प्रज्वलन के स्रोत को इसमें लाया जाता है तो वह कहलाता है स्वतः ज्वलन। स्वतः ज्वलन। इससे आगे अगर क्वेश्चन देखते हैं, एक हॉट परमिट आपको अनुमति देता है, आपको कार्यस्थल पर आग से बचने की तैयारी में अभ्यास करने की अनुमति देता है। क्या देता है? आपको कार्यस्थल में आग से बचने के लिए अभ्यास करने की क्या देता है? अनुमति देता है। कौन? एक हॉट परमिट। जो 46वां क्वेश्चन है, हाथ से संचालित होने वाली इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम में कौन सा घटक शामिल होता है? तो उसमें मैनुअल कॉल स्टेशन, टॉक बैक सिस्टम और जन संबोधन साधन, ये तीनों ही क्या होते हैं? उसमें उपलब्ध होते हैं। इससे आगे अगर 47वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड के अनुसार औद्योगिक भवनों की दखलकारी के स्पेस के अंतर्गत श्रेणीक्रम किया गया है। समूह एफ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 48वां जो है, कौन सा एक प्रकार का फायर स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं है? तो इवन डिस्ट्रीब्यूशन या डेल्यूज, इनमें से कोई एक आंसर होना चाहिए, इसका कंफर्म नहीं है। जो अपना अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा NFPA कोड पोर्टेबल अग्निशमन के लिए मानक से संबंधित है? तो जो 10 वाला है NFPA जो 10 कोड है ये मानक है। स्वतःस्फूर्त दहन तब हो सकता है जब तेल से भिगे हुए लत्ते आपस में चिपक कर छोड़ दिए जाते हैं या पानी से भिगोए बिना छोड़ दिए जाते हैं। ये इसका सही आंसर होगा। फ्यूज हमेशा उन मिश्र धातुओं और धातुओं से बना होता है जिसमें उच्च प्रतिरोध होता है और निम्न क्या होता है? गलनांक होता है। PEEP का पूर्ण रूप क्या होगा? पर्सनल इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान। पर्सनल इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान, इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। कौन सा? पर्सनल इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान। जो 53 नंबर क्वेश्चन है, BC प्लान शुष्क रासायनिक पाउडर उपलब्ध होता है, इसका आंसर होगा A और B दोनों। श्वसन तंत्र के सिलेंडर पर मौजूद सफेद पट्टी किस गैस को दर्शाती है? तो किसको दर्शाती है? ऑक्सीजन को दर्शाती है। 55 नंबर, चोरी से बचने के लिए घटक जैसे कि लाइव लैंडिंग वॉल्व, होज, कपलिंग, ब्रांच पाइप, लंग्स आदि किससे बने होंगे? तो स्टेनलेस स्टील के ये क्या होंगे? बने होंगे। 56 नंबर जो क्वेश्चन है, कितने साल में एक बार वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विंग पढ़ने में नहीं आ रहा है कि रिफिलिंग करनी चाहिए? तो 5 वर्ष में इसकी क्या करनी चाहिए? रिफिलिंग करनी चाहिए। जब आप आग बुझाने के लिए एक अग्निशामक यंत्र का उपयोग कर रहे हो तो आपको कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए? तो लगभग, इसका मेरे को आंसर नहीं पता था, सॉरी, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशमन यंत्र उपलब्ध नहीं है तो विद्युतीय आग से लड़ने के लिए आप किस प्रकार को अग्निशामक का उपयोग करेंगे? तो ड्राई पाउडर का अपन क्या करेंगे? अग्निशमन यंत्र का उपयोग करेंगे, जिसमें क्या होगा? ड्राई पाउडर उपलब्ध होगा। अपना 59 नंबर है, सभी पंप हाउसेज के लिए हेड रूम क्लियरेंस न्यूनतम 2.75 मीटर क्या होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 2.75 मीटर होना चाहिए। टेली बोर्ड के अनुसार रेस्क्यू के लिए सांकेतिक क्या है? लाल पट्टी के साथ नीला रंग। 61 नंबर जो है, मीन्स ऑफ एस्केप का आग लगने के दौरान इमारत से बाहर निकलने का सबसे सुरक्षित रास्ता, इसका क्या मतलब होता है? मीन्स ऑफ एस्केप। जो कि पंप को प्रेशर मेंटेनेंस पंप कहते हैं, जो कि पंप को प्रेशर मेंटेनेंस पंप के नाम से भी जानते हैं। आग के प्रसार के तरीके जो कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन, ये तीनों ही होते हैं। ड्राई पाउडर अग्निशमन कहाँ उपयोग नहीं किया जाता है? तो क्लास F फायर्स होता है, इसमें क्या होता है? उपयोग नहीं किया जाता है। अगला है, आग लगने की स्थिति में आपको अपने घर से बाहर निकलने के लिए कितने तरीके पता होना चाहिए? तो अपने को एक सुरक्षित तरीका पता होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बिजली के झटके से घायल हो गया है और उसकी पल्स नहीं है तो ये पहले क्या करें? उसको CPR देंगे। उसकी सांस लाने के लिए क्या देंगे? उसको CPR देंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन। आग को नियंत्रित करने या बुझाने के लिए आवश्यक जल की मात्रा कहलाती है? तो न्यूनतम डिजाइन घनत्व कहलाती है। आगे देखेंगे, वेज राइडर सिस्टम में शब्द फायर सर्विसेज इन सेट को कम से कम 75 ऊंचाई और 12 मिमी चौड़ाई के अक्षरों में फ्लोरोसेट फायर रेड रंग में लिखा जाना चाहिए। ये इसका आंसर हो जाएगा। आग बुझाते समय आपको अग्निशमक नोजल को किस ओर रखना चाहिए? आग के केंद्र की ओर रखना चाहिए। आगे जो आंसर लेते हैं अपन, फायर असेंबली पॉइंट, इसका जो आंसर होगा एक ऐसा क्षेत्र जहां आग लगने की स्थिति में आपको इकट्ठा होना आवश्यक है। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्लास जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? क्लास A, B और C आग कौन सी है? तो कचरा, ज्वलनशील तरल पदार्थ, विद्युतीय उपकरण, ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।
BA सेट में लगे रेगुलेटर वोल्व का क्या कार्य होता है, तो इसका जो प्रेशर को कम से अधिक करना, प्रेशर को अधिक से कम करना, प्रेशर को समान स्थिति में रखना, ये तीनों इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। LPG हवा से भारी होती है, ये सही बात होती है, इसका आंसर जो है सही, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी फिक्स फायर फाइटिंग का प्रकार है, तो स्प्रिंगलर हेड जो होता है फिक्स फायर फाइटिंग का प्रकार होता है, कौन सा, स्प्रिंगलर हेड जो होता है फिक्स फायर फाइटिंग का प्रकार होता है। मानव त्रुटि कारण कार्यस्थल पर 85% आग लगने का जो है खतरा रहता है, कितना, 85%। हाई राइज इमारत का मतलब होता है 15 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई की इमारत, 15 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई की इमारत, उसका मतलब क्या होता है, हाई राइज इमारत। स्वतंत्र नंबर जो है, जब आपके कपड़ों में आग लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए, आप जहां पर है वहीं फर्श पर लेट जाए, धीरे धीरे लुढ़ के, ये C नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा। आप जहां पर है वहां फर्श पर नीचे लेट जाए और वहां से लुढ़कना क्या कर दे, स्टार्ट कर दे। तो 98 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है, तो दहन का मध्यम दर, यही क्या है, अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। 1993-94 में कौन सी विशेष खतरे वाली अग्नि सुरक्षा प्रणाली को बंद कर दिया गया है, तो हेलोन 1301 को क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। आगे देखते हैं, प्रतिवर्ष आग से संबंधित घटनाओं में कितने श्रमिकों के मरने का अनुमान है, इसका कंफर्म नहीं है लेकिन इसका आंसर होना चाहिए 400। सब स्मोक डिटेक्टर छत में किसी भी बिंदु से 30 फीट, या तो 30 फीट इसका आंसर होगा या होगा 21 फीट, मेरे हिसाब से 21 फीट होगा, तो इसका आंसर क्या लेते हैं अपन, 21 फीट। इससे आगे देखते हैं, आप अधिकारियों को सपोर्ट करने वाले फायर अलार्म सिस्टम को स्थापित करके वाणिज्यिक संपत्ति बीमा लगभग 26.4% तक बचा सकते हैं। 26.4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फायर अलार्म में विद्युत प्रवाह के लिए बैकअप बैटरी को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, किसमें लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में। आगे देखते हैं, अग्नि त्रिकोण के 3 तत्व होते हैं, ऑक्सीजन, ईंधन और एक उष्मा स्रोत। 85 नंबर, 65 डिग्री से कम फ्लैश पॉइंट वाले तरल पदार्थ की आग बुझाने के लिए कौन सा सिस्टम लगाया जाता है, तो MVWS क्या है, लगाया जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, MVWS। 86 नंबर जो है, एक स्टोव पर एक पैन के आगे आग को नियंत्रित करने के लिए उसमें ढक्कन लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, पैन के फिट होने वाला ढक्कन लगाया जाता है, इससे क्या होती है, आग बुझ जाती है। इससे आगे देखते हैं अपन, दो होज को एक साथ जोड़ने या किसी उपकरण से जोड़ने के लिए एडेप्टर का प्रयोग किया जाता है, किसका, एडेप्टर का प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक कार्य क्षेत्र में स्वीकार्य तापमान कितना होगा, तो 13 से 30 डिग्री क्या होगा, सेंटीग्रेड का क्या होगा, तापमान होगा 13 से 30 डिग्री। फॉर्म प्रणाली में FMB क्या है, फॉर्म मेकिंग ब्रांचेज, फॉर्म मेकिंग ब्रांचेज इसका क्या है, आंसर होगा। पंप एक यांत्रिक उपकरण है जो ऊर्जा को दर में नियंत्रित करता है, क्या आंसर हो जाएगा इसका, पंप, क्या होगा, पंप। अगर पावर स्ट्रिप विद्युत तारों को बदलें जब ये मलिनीकरण का कोई संकेत दिखाते, क्या हो जाएगा इसका आंसर, मलिनीकरण का कोई संकेत दिखाते हैं। अग्निशमन का उपयोग करते समय किए जाने वाले संचालन का सही क्रम है, खींचना, निशाना लगाना, दबाना और घुमाना, खींचना, निशाना लगाना, दबाना और घुमाना, ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। जंगल की आग किस प्रकार के दहन का परिणाम है, इसका कंफर्म आंसर नहीं पता है लेकिन स्वतः प्रवर्तित दहन का शायद आंसर होना चाहिए। आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है, अग्नि से ईंधन तत्वों को अलग करना, ये क्या होता है, स्टार्विंग होता है। आग से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सतह पर पानी छिड़काव करने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थापन का उपयोग किया जाता है, तो स्प्रिंकलर का उपयोग किया जाता है। इसका जो आंसर होगा 1.38 गुणा 10 की पावर -23 JK-1, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। होज को सहायक उपकरणों को होज कैबिनेट में रखा जाना चाहिए जिसका रंग होता है फायर रेड, या इसका जो कुछ आंसर फायर येलो भी हो सकता है लेकिन मेरे हिसाब से फायर रेड ज्यादा ऑथेंटिक होगा। यूनिवर्सल एक्सटिंग्विशर जो है कार्बन डाइऑक्साइड टाइप जो होता है, इसका सही आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशमन की प्रथम अवस्था क्या होती है, आग की पहचान करना। इसका जो होगा कौन सा NFPA कोड कौन सा होगा, तो NFPA कोड कौन सा होगा, 400, कौन सा होगा, 400। क्रोड ग्रीन का मतलब क्या होता है, धुआं, क्रोड ग्रीन का मतलब क्या होता है, धुआं। व्यावसायिक भवन में किस भी तल पर मौजूद निकास की यात्रा दूरी कितनी होनी चाहिए, लगभग 45 मीटर, कितनी होनी चाहिए, लगभग 45 मीटर। ये जो कोड होगा इसका आंसर होगा 2190 और 1992, 2190 और 1992। किस प्रकार की अग्निशमन में लचीली होज या धातु की भुजा के अंत में एक कठोर हॉर्न होना चाहिए, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होनी चाहिए, कठोर हॉर्न होना चाहिए। जो
RACI की फुल फॉर्म क्या होगी? रेस्क्यू अलार्म कवर एग्जिट। रेस्क्यू अलार्म कवर एग्जिट, इसकी क्या होगी? फुल फॉर्म होगी। अगला जो आंसर है इसका मेरे को पता नहीं है। 107 नंबर जो आंसर है, यदि आप एक जलती हुई इमारत को खाली करने के लिए असमर्थ है तो आप निम्न में से क्या करना चाहिए? धुएं को बाहर निकालने के लिए दरवाजे और खिड़कियां क्या कर देनी चाहिए? खोल देनी चाहिए। 5 संकल्पना निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? तो चतुर्थ जो चरण है वो किसको इंगित करता है? स्टैंडर्डाइजेशन को क्या करता है? इंगित करता है। मोमबत्ती की लौ के किस क्षेत्र में कोई दहन नहीं होता? तो तीनों क्षेत्रों में क्या नहीं होता है? दहन नहीं होता है। हीटिंग सिस्टम में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ज्वलनशील पदार्थों का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। होज शील का सीधे वेट, इसका जो आंसर होगा वो 37 होगा। 112 नंबर लास्ट प्रश्न जो है, निम्न में से किस उपकरण का वोल्टेज हर 1 साल में बाद टेस्ट किया जाता है? तो फायरमैन एक्स का, इसका फायरमैन एक्स का जो है वोल्टेज चेक किया जाता है। तो ये है फायरमैन की आंसर की।